हेलो दोस्तों, वेलकम टू सवल स्टाफ। माय नेम इज रोहित। स्टूडेंट्स, हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है ये एक नई पॉलिसी लेकर आई है, गेस्ट टीचर पॉलिसी। अब ये जो गेस्ट टीचर पॉलिसी हिमाचल प्रदेश की सरकार लेके आई है और सरकार ये कह रही है कि हम यहां पर जो भर्ती है वो करेंगे, 2600 टीचर्स की भर्ती करेंगे और ये भर्ती जो है गेस्ट टीचर के तौर पर होगी। यानी कि इसमें क्या होने वाला है कि एक टीचर को आप रिक्रूट करेंगे, वो टीचर आएगा, आप उसको लेक्चर्स दे देंगे डेली के कि इतने घंटे तुम्हें पढ़ाना है और उसको उसके बिहाफ पे घंटों के हिसाब से आप उसको सैलरी दे दोगे और वो अपने घर चला जाएगा। यानी कि यहां पर ये भर्ती जो है एक टीचर की 2 साल के लिए की जाएगी और 1 साल बाद स्कूल बदल दिया जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश की सरकार यहां पर इस तरह की एक पॉलिसी लेकर आ रही है, गेस्ट टीचर पॉलिसी। बट ये गेस्ट टीचर पॉलिसी तो सरकार लेके आ रही है, बट भैया इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, ये सारी चीजें भी तो क्लियर होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, गेस्ट टीचर पॉलिसी के बारे में। और मैं यहां पर आपको यह बताऊंगा कि अब करना क्या है। सो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है, लास्ट तक देखना है। आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके मन में रेज हो रहे हैं गवर्नमेंट के स्टेप्स की वजह से, जो कैबिनेट ने यहां पर डिसीजन लिया उसकी वजह से, तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। आपके बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर। तो चलिए बात करेंगे यहां पर हिमाचल प्रदेश के अंदर जो गेस्ट टीचर पॉलिसी आ रही है। क्योंकि सर ये जो शिक्षक है हिमाचल प्रदेश में, जो वुड बी टीचर्स हैं, ये उनके भविष्य के साथ एक सीधा सीधा खिलवाड़ है। बट क्या इसको लेकर हो सकता है, सो ये सारा डिस्कशन इस वीडियो में होने वाला है। तो सबसे पहले शुरुआती दौर से शुरू करेंगे कि ये कहानी शुरू कहां से होती है। तो ये कहानी यहां से शुरू होती है, ये कहानी यहां से शुरू होती है दिसंबर 2022 से। दिसंबर 2022 में JOIT का पेपर लीक होता है। JOIT का जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का पेपर हो रहा था, ये लीक हो जाता है, एग्जाम लीक होता है, पेपर कैंसिल कर दिया जाता है। और उसके बाद सरकार एक निर्णय लेती है। सरकार क्या निर्णय लेती है? हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऊपर इंक्वायरी बैठती है। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऊपर इंक्वायरी बैठती है। सरकार एक अगला निर्णय लेती है कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को रद्द करती है। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को रद्द कर दिया जाता है और सरकार यह बोलती है कि जितने भी पेपर होंगे ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा लिए जाएंगे। क्या? फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में। और ये बात हो रही है 2022 की। 2022 में शुरू हुआ ये कहानी, 2023 की बात करेगी। 2023 के फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में ये पेपर लिए जाएंगे। तो 2023 के फर्स्ट वीक में पेपर लेने की बात करी सरकार ने। बट क्या पेपर हो गए? क्या एग्जाम हुए? क्या वैकेंसीज आई जो पहले से पेंडिंग थी? अब 2022 में मल्टीपल वैकेंसीज पेंडिंग पड़ी हुई थी। जैसे JBT का एग्जाम 2022 का पेंडिंग पड़ा हुआ है, ये JOIT का पेपर तब से यहां पर हम बात कर रहे थे पेंडिंग पड़ा हुआ। सो बहुत सारी वैकेंसीज थी जिनको लेकर क्राइसिस थे। सो 2022 दिसंबर में JOIT के पेपर लीक के बाद जनवरी में हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को रद्द किया गया और फरवरी में सरकार ने यह बोल दिया कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो एग्जाम लेगा। अब बहुत सारे पेपर्स को लेकर पेपर में बात होने की बात हुई कि सरकार जो है पेपर लेगी। और उसके बाद खबरें के खबरें, हर महीने कैबिनेट की मीटिंग होती थी, हर महीने प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, मुख्यमंत्री साहब ऑनलाइन आते थे। मुख्यमंत्री साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते थे? जैसे ये मैं वहां से जनवरी से नवंबर तक पहुंच गया। नवंबर 2023 में मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं? CM सुक्खू बोले हिमाचल चयन आयोग में जल्द शुरू होगी भर्तियां। यानी कि अब सरकार क्या कहती कि हमने हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को रद्द किया था, ठीक है। अब हमने बोला था कि पेपर जो है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन लेगा, बट पब्लिक सर्विस कमीशन के पास तो अपना ही बहुत काम है। तो लोक सेवा आयोग के साथ हम ग्रुप C और ग्रुप D की भर्तियों के लिए हम बनाएंगे राज्य चयन आयोग। हम राज्य चयन आयोग का निर्माण करेंगे। और यहां पर नवंबर महीने में क्या बोल रहे हैं मुख्यमंत्री कि जल्द ही भर्तियां शुरू हो जाएंगी, जल्द ही भर्तियां शुरू हो जाएंगी। राज्य चयन आयोग कार्य जल्दी ही शुरू करेगा। अभी जनवरी मंथ भी आधा निकल गया, जनवरी 2024 भी आधा निकल गया। ना कोई वैकेंसी का अता पता है, ना राज्य चयन आयोग का, ना तो राज्य चयन आयोग मिल रहा है, ना ही वैकेंसीज मिल रही है। तो कहां जाए राज्य का युवा, कहां जाए? राज्य में अगर बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? हर साल नए ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं, हर साल कॉलेजेस में रिजल्ट आते हैं, हर साल स्टूडेंट्स अपनी ग्रेजुएशन करके निकल रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करके निकल रहे हैं। कईयों के पास डुबल मास्टर है, कईयों ने B.Ed करी है, कईयों ने यहां पर PhD कर रखी है। करे क्या?
यूनिवर्सिटीज डिग्री पे डिग्री दे रही हैं, छात्र बेरोजगार पर बेरोजगार है, तो युवा करे क्या? तो युवा के पास क्या ऑप्शन है? तो सरकार यहां पर कहती है वैकेंसी। तो भर्ती को तो साल निकल गया, भर्ती को तो 1 साल निकल गया, तो भर्ती के बाद आप क्या करोगे? उस भर्ती को लेकर आप क्या निर्णय ले लोगे? उस भर्ती के बाद आप क्या कर लोगे? क्योंकि सरकार क्या कर रही है, आएगी वैकेंसी, आएगी आएगी आएगी, और उसके बाद लेके आती है सरकार एक नया निर्णय। अब ये नया निर्णय क्या कहता है? तो बेसिकली यहां पर अब मैं बात कर रहा हूं शिक्षकों की। तो शिक्षकों को लेकर सरकार एक नया निर्णय लेके आ जाती है। ये नया निर्णय सरकार क्या कहती है? गेस्ट टीचर। तो सरकार कहती है कि शैक्षिक मानकों को बढ़ावा देने तथा अगली पीढ़ी को विकसित करने के लिए प्रारंभिक एवं उच्च शिक्षा विभाग में वार्षिक पीरियड आधार गेस्ट टीचर को हम स्वीकृति देते हैं। यह हिमाचल प्रदेश कैबिनेट का अप्रूवल है। यह मैंने हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बात यहां पर मैं कर रहा हूं। यहां पर कैबिनेट मीटिंग में गेस्ट टीचर पॉलिसी को लेकर आया गया। 2600 गेस्ट टीचर रखेगी सुक्खू सरकार। अलग अलग अखबारों में अलग अलग तरीके से इसको दर्शाया गया। 2600 गेस्ट टीचर को लेकर बात कर दी, मंत्रिमंडल में फैसला ले लिया गया, मेरिट से नियुक्ति होगी। यानी कि बात क्या कर रहे हैं हम, ये गेस्ट टीचर को लेकर यहां पर बात हो गई। अब देखो, सबसे पहले बात की सीटें कितनी खाली पड़ी है, ये डाटा अखबार में यहां पर दिया गया। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री शिक्षा विभाग में, यानी कि टीजीटी में, जेबीटी में, शास्त्री में, मेडिकल, नॉन मेडिकल, इन सब में मिलाकर, लैंग्वेज टीचर मिलाकर 10,808, लगभग 11,000 पोस्टें खाली पड़ी हैं। क्यों नहीं सरकार डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर रही? क्यों सरकार सीधी भर्ती नहीं करती है? सरकार क्यों नहीं एग्जाम कंडक्ट करवाती और सीधा जो पास करते हैं उनको नौकरी दो? उसके बाद अगर मैं उच्च शिक्षा विभाग की बात करता हूं, उच्च शिक्षा विभाग में खाली पड़े हुए पद, ठीक है, अब आप देखेंगे खाली पड़े हुए पदों को जब हम देखते हैं तो टीचिंग स्टाफ में 4,139 पद, ठीक है, हेड ऑफ ऑफिस में 500 पद, डीपीआई में 115, स्कूल लेक्चरार में 3500 सीटें खाली पड़ी हैं। स्कूल लेक्चरार के अंदर, मतलब पीजीटी स्कूल लेक्चरार की बात हो रही है, यहां पर 3500 सीटें खाली पड़ी है। स्कूल प्रिंसिपल की 350 वैकेंसी खाली पड़ी है। एपी कॉलेज में 455 सीटें खाली पड़ी है। इतनी वैकेंसीज पड़ी हुई हैं, बट सरकार को क्या करना है? गेस्ट टीचर से भर्ती कर लेनी है फिर से, टेम्परेरी 2 साल के लिए। अब मैं आपको मोटा मोटा गेस्ट टीचर पॉलिसी समझा देता हूं, पहले ये समझ लीजिए, फिर हम निर्णय पे आएंगे कि हमें करना क्या है। तो गेस्ट टीचर में क्या होगा? बेसिकली कोई एग्जाम नहीं होगा, भर्ती जो होने वाली है आपकी मेरिट के बिहाफ पे होगी। यानी कि आपके ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स थे, ठीक है, आपके बीएड में मार्क्स थे, आपका टेट क्वालिफाई है, एचपी टेट, ठीक है, आपका क्वालिफाई है, और आप सीधा डायरेक्टली स्कूल जाओगे इंटरव्यू के लिए। वहां पर जाकर आपको गेस्ट टीचर के तौर पर भर्ती कर लिया जाएगा। आपको बेसिकली लेक्चर के बिहाफ पे आपकी सैलरी डिसाइड होगी। जेबीटी वालों की कम होगी, इनको पर आर मिलेगा, कम मिलेगा। टीजीटी वालों को इनसे ज्यादा मिलेगा, पीजीटी वालों को इनसे ज्यादा मिल जाएगा। इस तरह से भर्ती होने वाली है। ये एक नया पैटर्न सरकार कहती है कि हम ये भर्ती करेंगे, गेस्ट टीचर्स को भरेंगे। और ये जो गेस्ट टीचर यहां से सेलेक्ट होगा, ये सिर्फ 2 साल के लिए होगा, ये भी ध्यान रखना। अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि ठीक है, कुछ तो मिल रहा है, 4 घंटे पढ़ाएंगे, 1000 रुपए मिल जाएगा, महीने में 20 दिन स्कूल जाएंगे, 20,000 रुपए मिल गए। कितना दिन? क्या 2 साल के बाद सरकार फिर से आपको रखेगी? और एक और निर्णय है, हर 1 साल बाद स्कूल चेंज हो जाएगा आपका, 1 साल बाद स्कूल बदल दिया जाएगा आपका। तो स्टेबिलिटी कहां गई? स्टेबिलिटी कहां से आएगी? तो ये जो गेस्ट टीचर पॉलिसी है, एक तरह से सीधा सीधा यहां पर एक स्टेप है सरकार की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जो ये भर्तियां प्रॉपर तरीके से होने वाली थी उनको डिले करने का एक वे है। बट यहां पर एक सवाल यह भी उत्पन्न आता है, सरकार ने सिर्फ 2600 गेस्ट टीचर की बात करी है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में सवाल है कि आप टीजीटी जेबीटी की वैकेंसीज नहीं आएंगी। दोस्तों बात इतनी सी है, वैकेंसी तो आएगी, बट नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो कम हो जाएगा, नंबर ऑफ पोस्ट कम हो जाएगा। जहां पर अगर आप सोच रहे थे कि टीजीटी की 1500 2000 वैकेंसीज आएंगी, तो वो आप हाफ कर लीजिए या उससे भी कम कर लीजिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो हर साल बढ़ रहे हैं, कैंडिडेट्स हर साल अलग पास आउट हो रहे हैं। बट सरकार अगर गेस्ट टीचर भर्ती कर लेगी, रेगुलर भर्ती भी होगी, ऐसा नहीं मैं कहता हूं कि रेगुलर भर्ती नहीं होगी, रेगुलर भर्ती भी होगी, बट रेगुलर भर्ती में पोस्ट जो होगी वो बहुत कम रिक्रूट करेगी सरकार। रेगुलर भर्ती भी होगी, बट रेगुलर भर्ती को डिले किया जाएगा, सरकार गेस्ट टीचर से अपना काम चलाएगी। और अगर गेस्ट टीचर पॉलिसी एक बार रन हो गई, अभी तो ये इंप्लीमेंट होनी बाकी है, अगर एक बार ये गेस्ट टीचर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में आ गई तो ये हर साल चलेगी फिर। सो आपको फिर इसी के साथ हर साल सर्वाइव करना पड़ेगा,
हर साल जो स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं, पास आउट हो रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन कैंडिडेट्स का क्या, जो एक एक दो दो तीन तीन साल से पेपर कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, आखिरी पेपर टीजीटी का 2020 में हुआ, तो उन कैंडिडेट्स के बारे में क्या, जो पिछले 2-3 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं कि कब टीजीटी 2023 में आएगा, 23 में नहीं आया, 2022 में आएगा, 22 में नहीं आया, टीजीटी 2024 में आएगा। बहुत सारे बच्चों की उम्मीदें हैं, जेबीटी का पुराना पेपर होगा, जेबीटी की नई वैकेंसीज आएगी। टेट तो एक साल में 2 बार हो रहा है, बट वो टीचर टेट पास करके क्या करे, आप कमीशन ही नहीं लेके आ रहे हो। तो कमीशन जब आने की बारी आई, आप बोल रहे थे कि 6000 वैकेंसीज खाली है, जल्दी भर्ती होगी, राज्य चयन आयोग आएगा, भर्ती करेगा। तो जब भर्ती करने की बारी आई, आपका दिया हुआ टाइम आया, तो आपने क्या किया, आपने गेस्ट टीचर की बात कर दी। यहां पर सरकार को गेस्ट टीचर पॉलिसी के बारे में एक बार फिर से रिव्यू करना चाहिए, कैबिनेट की मीटिंग में इसको फिर से एक बार चर्चा पे लेके आना चाहिए। ये गेस्ट टीचर पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको लेकर आप लोग ज्यादा से ज्यादा विरोध करें, क्योंकि यहां पर एकमात्र हमारे पास ऑप्शन यही है कि हम सब एकत्रित होकर यहां पर संघर्ष करें, सरकार को बताएं कि इसके अंदर बहुत सारे लैक है, और युवा जो है बहुत लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहा है। अब जो वो प्रिपरेशन कर रहा है वो कहां जाएगा, वो परेशान नहीं होगा तो क्या होगा। राज्य का युवा आपको बेसिकली वोट देकर सरकार में बना रहा है, आपको वोट दी है, आपको वोट देकर मुख्यमंत्री बनाया है, आपकी सरकार बनाई है, युवाओं का बहुत समर्थन है यहां पर। तो उस समर्थन के चलते हुए आप भी युवाओं के लिए कुछ कीजिए। तो यहां पर गेस्ट टीचर की जो भर्ती है, इनको लेकर हम सबको एकत्रित होकर सरकार को अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी, सरकार तक, सरकार को बताना पड़ेगा, और सरकार को बताना पड़ेगा कि ये हमारे लिए सही निर्णय नहीं है, आप सही निर्णय ले हमारे लिए। वो सही निर्णय ये है कि जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं 2-2 साल से बैठे हुए, आप वो वैकेंसीज लेके आए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करें, डायरेक्ट भर्ती करें, डायरेक्ट भर्ती आप करें। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक क्या बनाया, हमने एक हैशटैग क्रिएट किया है ट्विटर के ऊपर, जिसको लेकर मैंने अपने स्टूडेंट्स को बेसिकली फॉरवर्ड भी किया कि आप लोग भी इसके साथ जुड़े। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने गेस्ट टीचर पॉलिसी लाई है। सरकार बहुत लंबे समय से कमीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, तो सरकार इसे वापस लेकर शिक्षकों की रेगुलर भर्ती करे। ये इसके साथ साथ एक हैशटैग यहां पर बनाया गया है, हैशटैग बायकॉट हिमाचल _ गेस्ट टीचर पॉलिसी। आप लोग भी इस हैशटैग को देखें और ज्यादा से ज्यादा यहां पर जो है ट्वीट करें, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, ताकि गवर्नमेंट तक आपकी बात बूस्ट हो। ट्विटर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रहता है अपनी बात पहुंचाने के लिए, और आप लोग भी इसका सहारा ले सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला, तो कुछ स्टूडेंट्स ने यहां पर किया, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, कुछ स्टूडेंट्स ने यहां पर इसको ट्वीट भी किया, बट बाकी स्टूडेंट्स भी यहां पर जुड़े। सारे स्टूडेंट्स एक साथ होकर, हम सब मिलकर एक साथ अगर बोलेंगे, सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे, तो सरकार हो सकता है हमारी बात सुने। क्योंकि गेस्ट टीचर पॉलिसी कोई वे नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। परमानेंट बेसिकली रेगुलर भर्ती जो होनी चाहिए वही सरकार को लेके जानी चाहिए, क्योंकि इस तरह से एक सिक्योरिटी भी नहीं है। द गेस्ट टीचर पॉलिसी एक तरह से प्राइवेट जॉब ही तो है, एक तरह से प्राइवेट नौकरी है। 2 साल बाद आपको निकाल दिया जाएगा, क्या गारंटी है कि 2 साल बाद आपको फिर से कंटिन्यू किया जाएगा, और क्या गारंटी है कि आपको इतने पैसे मिलेंगे। क्योंकि यहां पर आपकी जो सैलरी है, सरकार कहती है 15,000 से लेकर 30,000 रुपए मिलेंगे। अब एक ये भी बोला गया कि एक टीचर शायद 3-4 घंटे से ज्यादा क्लासेस नहीं ले पाएगा, और अगर आप उनको पर आवर के बिहाफ पे पैसे देने वाले हो, ठीक है, जेबीटी वाला तो बस 15,000 ही ले पाएगा, 15,000 तो एक प्राइवेट स्कूल भी दे देगा। तो सरकारी एग्जाम के लिए, सरकार की जॉब के लिए जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं वो कहां जाए, जो 3-3 साल से कमीशन की तैयारी कर रहे हैं वो कहां जाए। एक साथ जुड़कर यहां पर इस ट्विटर हैशटैग का सहारा लीजिए, सोशल मीडिया का सहारा लीजिए, सरकार तक अपनी बात पहुंचाइए। और ध्यान रखिए, हैशटैग क्या है, बॉयकॉट हिमाचल _ गेस्ट टीचर पॉलिसी। ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करें, ट्विटर हैंडल की एप्लीकेशन अपने फोन में डाल लें या फिर ब्राउजर का सहारा ले, और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसे ट्वीट करें, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है इसको ट्वीट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ इसको शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, उन तक आपकी बात पहुंचे। फैक्ट्स समझिए, फैक्ट्स क्या हैं, मेन बात को समझिए कि मेन बात क्या है। अगर ये पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में हुई तो हर साल सरकार यही कर देगी, 2 साल बाद ये गेस्ट टीचर का खत्म होगा, फिर सरकार फिर से गेस्ट टीचर की पॉलिसी ले आएगी, फिर से रिवाइज कर देगी। तो गेस्ट टीचर ही आते रहे तो हम प्रिपरेशन क्यों कर रहे हैं फिर? ठीक है, कम वैकेंसीज आएंगी, मान लिया प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसको मिल गई परमानेंट मिल गई, बट जब इतनी सीटें खाली पड़ी हैं, इनको भी तो पैसे देने ही वाले हो ना।
गेस्ट टीचर कौन सा फ्री में पढ़ाएंगे? गेस्ट टीचर भी तो पैसा लेकर पढ़ाएंगे। जितना सैलरी आप 30,000 रुपए लगभग इनको देने वाले हो, आप बेसिकली कुछ नॉर्म्स बनाओ, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाओ, बट परमानेंट रेगुलर जॉब दो टीचर्स को, ताकि बेसिकली टीचर्स की क्रेडिबिलिटी तो समझिए ना आप कि टीचर कितना बेसिकली, गुरु जो होता है, ठीक है, वो शिक्षा का वरदान देता है और उसी शिक्षा के वरदान के ऊपर एक छात्र का, एक बालक का पूरा भविष्य टिका होता है। तो जो इंसान, जो गुरु, जो टीचर आपका भविष्य बना रहा है, बेसिकली जो टीचर, आप लोग जितने भी छात्र यहां पे, जितने भी यहां पर टीचर्स हो, ठीक है, आप बच्चों का भविष्य बना रहे हो और आप ही को यहां पर बेसिकली गेस्ट टीचर पॉलिसी के तहत यहां पर मजबूर कर रही है सरकार। तो सरकार को समझना चाहिए, सरकार को समझना चाहिए कि जो छोटे बच्चे हैं उनका भविष्य है, टीचर उनका भविष्य है, गुरु उनका भविष्य है। हर साल हम 5 सितंबर को टीचर्स डे सेलिब्रेट कर लेते हैं, बट क्या टीचर्स को उनके राइट्स मिल रहे हैं? सो आप लोगों को समझना पड़ेगा और सरकार के इस निर्णय को लेकर बिल्कुल पीसफुली प्रोटेस्ट कीजिए, शांतिमय तरीके से प्रोटेस्ट कीजिए। वो प्रोटेस्ट क्या है? ये प्रोटेस्ट है, आप लोग ट्वीट कीजिए। वो ट्वीट क्या है? #BoycottHimachal_ गेस्ट टीचर पॉलिसी। इस हैशटैग को ज्यादा से ज्यादा आपको फॉलो करना है और कॉपी करते जाइए और ट्विटर पे डालो, ठीक है, ट्विटर पे डालो। हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट को यहां पर आवाम तक अपनी बात पहुंचानी है और आवाम को यह बताना है कि यह पॉलिसी ठीक नहीं है। आप इसको लेकर कोई ऑल्टरनेट बनाए, रेगुलर भर्ती करें, क्योंकि बच्चे जो है बहुत समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनकी प्रिपरेशन जो है वो वेस्ट नहीं जानी चाहिए। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर तैयारी करी है, इतने लंबे समय से पढ़ रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ भी बेसिकली टाइम कम स्पेंड करते हैं, तैयारी करने में टाइम लगाते हैं, तो उनकी तैयारी जो है वो वेस्ट नहीं जानी चाहिए। उनको भी यहाँ पर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए सरकार के अंदर। सो इस बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए हमें सबको एकजुट होना पड़ेगा और एकजुट होते हुए इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ट्वीट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ट्वीट करें। सो यहाँ पर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करेंगे। वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपना व्यूज़ भी बता सकते हैं। और यहाँ पर जिन्होंने भी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम यहाँ पर आपके साथ मिलेंगे। इस पॉलिसी को हमें रोकना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी सवाल उत्पन्न होता है पॉलिसी को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।